मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज टाउन हॉल परिसर में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। बड़ी संख्या में पहुंचे महिला, बुजुर्ग और बच्चों को कंबल और मिष्ठान दिए गए। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति अपने गणेश जोशी का जन्मदिवस मनाने के लिए आई है। वहीं भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है और आज सैकड़ों की संख्या में आए लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम को मैं किस रूप में देखता हूँ मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज बहनें अपने भाई का जन्मदिन मनाने आई हुई हैं। आज माताएं अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आई हुई है और आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह यहाँ मातृशक्ति के अंदर अपने भाई, अपने बेटे, अपने विधायक, अपने मंत्री गणेश जोशी जी के जन्मदिन को मनाने के लिए है, वो देखते ही बनता है। और इसका कारण अगर मैं आपसे बताऊं तो जो रात दिन तत्पर रहकर वो अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करते हैं, जो रात दिन एक करते वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो चाहे उत्तराखंड में लड़ाई लड़ना हो, वो चाहे दिल्ली जाकर अपने मसूरी विधानसभा के लिए लड़ाई लड़के अपने मसूरी विधानसभा को उपलब्धियां हासिल कराने का काम हो, वो लगातार निरंतर करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। लोकसभा की तैयारी के रूप में तो मैं इसको नहीं देखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये काम या माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ये काम निरंतर पूरे 5 साल तक करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनावी वर्ष है इसलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक वर्ष ऐतिहासिक रक्षाबंधन के कार्यक्रम अपनी माताओं और बहनों के लिए वो मनाते हैं। तो आप इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये महज सेवा का कार्यक्रम है। और सेवा सप्ताह के रूप में माननीय मंत्री जी का जन्मदिन मनाने का जो निर्णय हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मसूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं इसके लिए देता हूं। लगाए जा रहे हैं कि जो देखिए, ये सब तय करता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसके लिए भी तय करेगा, हमारे यहाँ कैंडिडेट एक ही होता है, वो होता है कमल का निशान। वो कमल का निशान जिसको मिलेगा उसके साथ रात दिन एक करके पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। लोकसभा इसके अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से अगर किसी स्टेट में जीत हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो उत्तराखंड में करेगी। 5 सीटें पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड बनाकर जीतने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सनातनियों का विषय है, ये राम भक्तों का विषय है, ये हम हिंदू की 550 सालों के इंतजार का परिणाम है। ये लाखों करोड़ों लोगों ने जो शहादतें अपने रामलला को वहां स्थापित करने के लिए दी हैं, उनकी शहादतों के फलस्वरूप आज हमें ये दिन देखने को मिला है। इसका राजनीति से कहीं तक भी कोई लेना देना नहीं है। आज हिंदू अपने गौरव को लेकर खुश है। आज हिंदू, आज विश्व का प्रत्येक सनातनी, आज चुनाव तो सिर्फ भारत में हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर जो सनातनी लोग रहते हैं वो आज खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुश्तें निकल गई और पिछली 7 पुश्तें इस इंतजार में निकल चली गई इस देश से सनातन धर्म की, जो दिन आज हमें देखने को मिला है। इस वजह से प्रत्येक हिंदू का मन प्रफुल्लित है, उत्साहित है। कि सबको विदित है कि आज मंत्री जी के जन्मदिन का सेवा सप्ताह का 5वां दिन है। आज कंबल वितरण किया गया है और लगातार हम 25 तारीख से 31 तारीख तक सेवा के रूप में इस जन्मदिन को मना रहे हैं। मंत्री जी का लक्ष्य भी यही रहता है हमेशा कि वो ज़रूरत के समय अपने लोगों के साथ खड़े रहें। वो हमेशा लोगों के दुख में तो खड़े रहते हैं और सदैव लोग अपने घर की कोई भी खुशी हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, आज देखिए कि जन्मदिन को भी वो अपने लोगों के बीच में मनाते हैं। वो परिवार से पहले जनता को प्रथम मानते हैं और जनता के बीच में सदैव रहते हैं। और आज यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा कंबल हम वितरित कर रहे हैं। पीछे भी आपने पूर्व में देखा होगा एसी, सिलाई मशीन, बर्तन और साथ में ट्रैक सूट भी बांटे हैं। और अभी कुछ समय बाद मसूरी में फिर दोबारा ट्रैक सूट बटेंगे। पिछली बार स्वेटर भी बटी थी और वो सदैव अपने लोगों के साथ में खड़े रहते हैं और ज़रूरतमंदों के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं। आप ये देख लीजिए कि जब भी पूरा मसूरी को जितना भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इंतज़ार रहता है कि कब मंत्री जी का जन्मदिन होगा, फिर कंबल बटेंगे और उसी को सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। और मैं भगवान से
उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और पूरे मसूरी मंडल की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री गणेश जोशी जी का और जो यहाँ की इस मसूरी विधानसभा के सम्मानित विधायक भी हैं, उनके जन्मदिन को जो है जो 31 तारीख को है उसको 25 तारीख से 30 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आपने जैसे देखा होगा कि लगातार चाहे हॉस्पिटलों में और अन्य जगह फल वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे उसमें आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान है, चाहे विकलांग जनों को जो है उनको उपकरण देने का बात हो। आज आपने यहाँ पर मसूरी में देखा होगा कि जो हमारे जो वंचित लोग हैं जिनको इस सर्दी में जो है कंबल की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है आज कंबल वितरित किए जा रहे हैं। और निश्चित ही मैं मानता हूँ कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी का 365 दिन जनता के प्रति जो उनका भाव रहता है, जो उनका योगदान रहता है, जिस तरह से वो लोगों के साथ एक बेटा और एक भाई की तरह जो है काम करते हैं, निश्चित ही जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मसूरी विधानसभा की जनता ने ये तय किया कि हम इनके जन्मदिन को पूरे सप्ताह मनाएंगे और इसी निमित्त आज यहाँ पर कमल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। 31 तारीख को मंत्री जी का जन्मदिन है। देखिए, देहरादून में पहले तो जो है भंडारे का आयोजन है और निश्चित ही मसूरी मंडल मसूरी में भी कोई न कोई ऐसा सुंदरकांड और अन्य सामाजिक सेवा को कार्यक्रम करेगी। निश्चित ही आपने देखा होगा जहाँ अन्य दलों के नेताओं का जब जन्मदिन होता है तो बड़ी बड़ी आलिशान जगहों पर उनको मनाया जाता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं का जन्मदिन होता है तो उसमें जो है सामाजिक सेवा के जो है कार्य किए जाते हैं। तो ये फर्क है अन्य दलों के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।